हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 5 दिसंबर 2024, गुरुवार, निफ्टी के एक्सपायरी का दिन। टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई लगाया, 45,000 के ऊपर का ऑल टाइम हाई लगाया और लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स। यानी तेज़ी जारी है अमेरिकन मार्केट में और लगभग 2-4 दिनों में ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाता है अमेरिकन मार्केट। आईटी के स्टॉक्स में भी ताबड़तोब तेज़ी चल रही है अमेरिकन मार्केट में और इसी के दम के ऊपर हमारे जो आईटी के स्टॉक्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़बरदस्त तेज़ी हमारे आईटी के स्टॉक्स में भी आ रही है दोस्तों। और ये डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड से भी हम लोग जान सकते हैं कि जो डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास था वो अभी 106 107 के पास है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की जो 4 के नीचे थी अभी 4.22 के पास है। लेकिन कल के सत्र में क्लोज होते होते हुए फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गए अमेरिका के जो डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड। इसके ऊपर संकेत ऐसे आ रहे हैं कि ऊपर के लेवल से आईटी के स्टॉक्स में अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हर दिन बढ़ते जा रहा है और ऑल टाइम हाई से महज सिर्फ 1200 पॉइंट दूर है। 1200 पॉइंट यानी कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। परसेंटेज टर्म में आपने देखा 1200 पॉइंट तो सिर्फ 2% होता है लगभग, अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है 53,000 के ऊपर। और वही निफ्टी अभी भी 1800 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से, लगभग 1800 पॉइंट। यानी परसेंटेज टर्म में अगर आपने देखा निफ्टी कितना आगे है तो देख सकते हो आप, लगभग 8-9% दूर है और बैंक निफ्टी बहुत ही जल्दी पहुंच गया है ऑल टाइम हाई के नज़दीक। बैंक निफ्टी में अभी आने वाले दिनों में कंसोलिडेशन हो सकता है या प्रॉफिट बुकिंग ताबड़तोब हो सकती है, क्योंकि एफआई लगातार बैंक निफ्टी बाय कर रही है। पिछले 3-4 दिनों से आप देख सकते हो एफआई लगातार बाइंग कर रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। कल के सत्र में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने लगभग 1800 करोड़ यानी 1800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। और वही हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो अभी स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे छोटे क्वांटिटी में सेल कर रहा है। कल डीआई ने 900 करोड़ यानी 900 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। एफआई बाइंग कर रही है और हमेशा आपको कैसा दिखेगा लाइव मार्केट में, आप कैसे पहचानेंगे कि एफआई बाइंग कर रहा है या नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर पता चलेगा, वो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अगर बाइंग चल रही है ऐसा दिख रहा है तो आप 80% जान सकते हो कि एफआई बाइंग कर रहे हैं। और कंटिन्यूस एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और कंटिन्यूस ज़बरदस्त तेज़ी एचडीएफसी बैंक में चल रही है। लेकिन मैं आने वाले 2-4 दिनों में बहुत बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ दोस्तों। आप अलर्ट रहिए बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे। निफ्टी बहुत पीछे है ऑल टाइम हाई से, निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटी दायरे में, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत बड़े बड़े तेज़ी कर रहा है। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो काफ़ी नीचे कल कम हो गया। जो ओवरबॉट था वो अभी आ चुका है निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.10 के पास। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट होने जा रहा है, 1.15 का अभी पुट कॉल रेशो है बैंक निफ्टी में। वो मंथली एक्सपायरी का है ऑब्वियसली, और ये निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का है, ये ध्यान में रखना है आपको। इंडिया विक्स भी कल बढ़ा था दोस्तों। आप देख सकते हो अगर मार्केट में अगर तेज़ी चल रही है तो इंडिया विक्स का क्यों बढ़ रहा है? इंडिया विक्स का बढ़ना, इसका मतलब घबराहट है मार्केट में, ऊपर के लेवल से डर है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने का। कल इंडिया विक्स ठीक है 1% 1.5% बढ़ा है, बट बढ़ा तो सही है।
और ऐसा कुछ नहीं कि 10-11 के नीचे है, वो 14 के ऊपर ही बना हुआ है, यानी 15 के आसपास ही चल रहा है। तो ये एक चीज़ है जो समझने वाली चीज़ है। तो मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ये ध्यान में रखिए। अलर्ट रहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल बचाएं। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, सुबह सुबह 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी हम लोग गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं एज पर गिफ्ट निफ्टी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ गिफ्ट निफ्टी का निर्देशांक अभी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से सो जाइए। 9 बजे अलग दिखेगा, 8 बजे अलग दिख सकता है और 9:15 बजे को ओपन होने के बाद अलग हो जाएगा गिफ्ट निफ्टी, और मार्केट किसी दूसरी और ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि एफआई निरंतर बाइंग कर रहा है भाई, सीधी सी बात है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना है दोस्तों, ये चीज़ भूलना नहीं है आपको। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 200 पॉइंट 200 पॉइंट प्लस में चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियन मार्केट ठीक है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर थोड़े से हल्के से माइनस में चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर का एक नया नाटक चालू है कि दिन में माइनस और आखिर में रात में प्लस में क्लोज होना। हमारा निफ्टी बहुत ही ख़राब चल रहा है। निफ्टी ख़राब होने का कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। हालांकि 1300 के ऊपर ही चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, लेकिन बढ़ नहीं रहा है दोस्तों। निफ्टी के जो दिग्गज स्टॉक है वो बढ़ नहीं रहे हैं, और इसी चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है निफ्टी को। निफ्टी ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है, लेकिन बढ़ने में नहीं सक्षम हो रहा है। इसका कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अगर ऑल टाइम हाई के पास जाना है निफ्टी को, तो रिलायंस का चलना ज़रूरी है दोस्तों। सो और एक स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी बैंकिंग स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी नज़र दूर होनी चाहिए, ऑलरेडी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रखें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज क्या ही ताबड़तोड़ तेज़ी हो सकती है, लेकिन ये कभी भी बाउंस बैक कर सकता है ज़ोर शोर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एफएमसीजी स्टॉक जो है वो निरंतर गिर रहे हैं, इनके ऊपर भी ध्यान रखना है आपका आपका बाकी मेटल के स्टॉक्स आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, ये भी स्टॉक्स अच्छी तेज़ी में है दोस्तों। इन स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बोले हैं कि जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, लेकिन हमेशा ध्यान रहे फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप कैश में स्टॉक्स लेंगे और वो भी ए ग्रेड के स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टॉक्स लेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिग्गज, तो हो सकता है 7-8 साल 10 साल में आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन के आप फ़ायदा ले सकते हो। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है सेगमेंट बहुत ही डेंजरस है। 10 में से 8-9 लोग लॉस करते हैं, सो बहुत बहुत रिस्की है दोस्तों। और ये पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग जो होता है, कॉल और पुट बाय करना, ये बहुत ही रिस्की होता है। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, और ये जो बड़े बड़े एफआईटीआई है या बड़े बड़े जो ट्रेडर है, ऑपरेटर्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करते हैं या हेजिंग करते हैं। उनको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग में भी हेजिंग कर सकते हैं, ऐसा करके वो कमाते हैं। ये छोटे ट्रेडर को जमेगा नहीं, क्योंकि उनके पास कम मात्रा में धन होता है और वो सिर्फ बाइंग कर सकते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम होगा। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी कल से चालू हो गई है, बीते हुए कल से बुधवार से, और उसका समारोपण कल आने वाले शुक्रवार के दिन होगा। और कल आपको पता चलेगा कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी कैसे डिक्लेयर की है, ब्याज दरों में उन्होंने बदलाव किया है या नहीं, या कोई बैंकिंग के नॉर्म्स चेंज किए हैं। और ऐसे एक उम्मीद से बैंक निफ्टी लगातार बढ़ रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी बैंकों के लिए अच्छी साबित हो। तो अगर आरबीआई ने अच्छी पॉलिसी डिक्लेयर भी की, इसके बाद भी बैंक निफ्टी बढ़ के ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। जो यानी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हफ्ते का आखिरी दिन है और शुक्रवार है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ध्यान में रखना है दोस्तों, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी बाकी है दोस्तों। कल आएगी या सोमवार को आएगी, देखना पड़ेगा, बट एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। लेकिन ये ऑपरेटर्स मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, तो बैंक निफ्टी को ये ऑल टाइम हाई भी लगा सकते हैं, और निफ्टी को अभी 8-9% जो पीछे है बैंक निफ्टी ये वही लगा सकता है। सो छोड़ दीजिए, उसका कोई ये नहीं है। सो ये चीज़ होने के ज़्यादा से ज़्यादा आशंका है दोस्तों।
ये आप देखिए। सो बहुत ही अलर्ट काम करना है आपको स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे शाम ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।